स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और आज हम लोग लेकर आए हैं फिर से श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के एक प्रसंग को, और छठे प्रसंग को लेकर आए हैं, जग जननी भगवती का साक्षात्कार। आशा करते हैं भारत माता के आशीर्वाद से मैं अच्छा कर रहा हूं, और संघ के ऊपर में जो अच्छा वक्तव्य हो मैं देने के प्रयास कर रहा हूं, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो जग जननी भगवती का साक्षात्कार एक शीर्षक है, और तो हम लोग आज उस जगजननी सरस्वती भगवती साक्षात जगजननी भगवती के साक्षात्कार को शीर्षक को करते हैं। अनंत श्री विभूषित श्री द्वारका शंकराचार्य जी महाराज की एक जिज्ञासा को सुनकर श्री गुरु जी को उलझन बढ़ गई थी। भले श्री गुरु जी समाज सेवा तथा राष्ट्रोत्थान के कार्य में अनिर्स लगे रहते थे, परंतु उनके जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के प्रति परम पूजनीय श्री शंकराचार्य जी महाराज के मन में अत्यधिक आदर भाव था। एक बार परस्परालाप के बीच पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने श्री गुरु जी की एक सीधा प्रश्न किया, क्या आपको भगवत साक्षात्कार हुआ है? ये उनका क्वेश्चन था, शंकराचार्य जी का क्वेश्चन था। प्रश्न को सुनते ही श्री गुरु जी के स्तब्ध रह गए, कुछ देर मौन बैठे रहे। फिर मौन को भंग करते हुए श्री गुरु जी ने कहा, आपको उत्तर किन शब्दों में दूं? न असत्य बोल सकता हूं, न सत्य कह सकता हूं। यह उन्होंने कहा। न असत्य बोल सकता हूं, नहीं बोल नहीं सकता हूं, और हाँ कह भी नहीं सकता हूं। परम पूजनीय श्री शंकराचार्य महाराज के नेतृत्व में जिज्ञासा नृत्य कर रही थी। श्री गुरुजी की उक्ति ने उनकी जिज्ञासा को और भी विभूषित कर दिया था। उनकी सद्भावना पूर्वक यह जिज्ञासा व्यक्त हुई थी, और जिनके द्वारा अभिव्यक्ति हुई थी उनकी अपेक्षा भी संभव नहीं था। श्री गुरुजी के अत्यधिक विनम्रता पूर्वक कहा, मेरा निवेदन है कि मेरे इस प्रसंग को यहाँ तक बन सके और प्रकट बनाए रखिएगा। प्रसंग इस प्रकार है। सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, मैं कारावास में डाल दिया गया था। अपप्रचार, प्रतिबंध, कारावास, संसेवकों का पारिवारिकताओं की प्रताड़ना आदि हर संभव भले बुरे प्रसंगों के सत्तारूढ़ दल संघ को समूल उखाड़ फेंक देना चाहती थी, किंतु कृत संकल्प था, पूर्णतः कटिबद्ध था। संघ पर विपत्तियों के बादल छाए हुए थे। मुझे इस बात की बड़ी वेदना थी कि सीमातीत वेदना थी। क्या यह दुर्भाग्य घट मेरे सिर पर ही फूटना था कि डॉक्टर साहब द्वारा लगाया गया संघबट वृक्ष मेरे सामने मेरे देखते ही देखते छिन्न भिन्न हो जाए? देश धर्म के लिए सच्ची ईमानदारी पूर्वक किए गए कार्य का क्या यही परिणाम मिलना था? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। विकट परिस्थिति में प्रभु का स्मरण और उनके प्रार्थना का बहुत बड़ा सहारा है। ऐसी विषम अवस्था में जगजननी भगवती के प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वे मुझे धैर्य बांध रही थी, और वे मुझे आश्वासन दे रही थी कि सारे संकट दूर होंगे। इस आश्वासन से औचित्य, स्मृति, आनंद, आशा और अदम्य उत्साह प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त अन्य अवसर पर एक बार भगवान श्री कृष्ण की एक छवि के दर्शन और उनके बंसी के श्रवण का भी सौभाग्य मिला है। आपकी आस्था, अपनी आस्था और आशा के अनुरूप उत्तर पाकर परम पूज्य श्री शंकराचार्य महाराज को प्रमहलाद हुआ। ऐसा ये उनको सुनकर मुझे खुश आनंदित हुए, और यह सुनकर कि हाँ गुरु जी भी सुने थे, गुरु जी साक्षात्कार सभी का हुआ है। उसमें श्री गुरु जी का साक्षात्कार कृष्ण से और उस परमात्मा से, उस जगजननी से भी दर्शन हो गया है, ऐसा उनका वक्तव्य था। और ऐसा हुआ होगा, हो सकता है इस कारावास में किए होंगे, क्योंकि वो दैवी रूप और वो अध्यात्म की तरफ अध्यात्म बढ़ चुके थे, लेकिन देश प्रेम और देश के लिए कार्य करने वाले परम पूजनीय श्री गुरु जी। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।